नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन में इस बुलेटिन में बात करेंगे चतरा की, जहां शिवपुर कठौतिया रेलवे लाइन के ब्रिज निर्माण में लगी पोकलेन मशीन में की गई आगजनी। आगे बात होगी फर्रुखाबाद की, जहां 2 दिन से गायब नाबालिग छात्रा का नहीं दर्ज किया गया मुकदमा। साथ ही आगे चर्चा होगी गंगानगर की, जहां प्रद्युम्न कुमार के निधन पर शोक व्यक्त करने पहुंचे हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। शिवपुरी कठौतिया रेल लाइन के निर्माण में लगी आईएससी कंस्ट्रक्शन कंपनी के टंडवा थाना क्षेत्र के बुकरू गांव स्थित ब्रिज संख्या 103 के निर्माण में लगी पोकलैंड मशीन और एक हाइड्रा मशीन में हथियारबंद उग्रवादियों ने शनिवार की देर रात्रि आगजनी की घटना को अंजाम देकर दहशत फैलाई। घटना को अंजाम देने के बाद उग्रवादी मौके से भाग निकले। आगजनी की घटना की जानकारी जैसे ही ब्रिज निर्माण में लगे वर्करों को मिली तो वर्करों ने इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम में वर्करों के सहारे घंटों मशक्कत के बाद हाइड्रा मशीन में लगे आग को तो बुझा लिया, लेकिन पोकलैंड मशीन में लगी आग को बुझाने में वे असफल रहे, जिससे पोकलैंड मशीन जलकर बर्बाद हो गई। जानकारी के अनुसार शनिवार की मध्य रात्रि करीब 12 बजे आधा दर्जन से अधिक संख्या में हथियारबंद उग्रवादी पहुंचे और आगजनी की घटना को अंजाम दिया। इधर पुलिस घटना की जानकारी जुटाने के बाद आगजनी की घटना में शामिल उग्रवादी के धरपकड़ को लेकर अभियान में जुट गई है। घटना को अंजाम देने वाले उग्रवादियों ने घटना स्थल पर पीएलएफआई उग्रवादी संगठन के नाम पर हस्तलिखित पोस्टर भी छोड़ा है, जिसमें संवेदक सहित कोयला कारोबारियों को धमकी दी गई है। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल करने में जुटी है। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पुलिस की घोर लापरवाही उजागर हुई। 2 दिन से गायब नाबालिग छात्रा का दर्ज नहीं किया गया मुकदमा। पुलिस ने मानवता को किया तार-तार। पुलिस का अमानवीय चेहरा उजागर, परिजनों को थाने से भगाया। युवक युवती के निर्माणाधीन मकान में शव मिलने से फैली सनसनी। युवती का अर्धनग्न शव मिला है। मौके पर पहुंची नाबालिग छात्रा की चाची ने थाना प्रभारी बलराज भाटी पर मुकदमा दर्ज न करने का आरोप लगाया है। मृतक की चाची का आरोप है कि थाने से पुलिस ने धमकाकर भगा दिया, मुकदमा दर्ज नहीं किया। थाना मऊ दरवाजा के गांव नगला खैरबंद की रहने वाली नाबालिग छात्रा वर्षा युवक सनी पाल के साथ 2 दिन पहले चली गई थी। छात्रा परिजनों को नशीला पदार्थ खिलाकर गांव के प्रेमी के साथ फरार हो गई थी। गांव कुइया बूट में निर्माणाधीन मकान में दोनों के शव पड़े होने पर पुलिस में हड़कंप मच गया है। ले लिया था इन्होंने, मोर और कुछ नहीं लगाई थी। कल हमने बहुत हाथ जोड़े निवेदन किया, सर मेरी लड़की कल से गायब है, सर हमारा सुना, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ऐसी क्या वजह से जो नहीं लिख रहे थे? पता नहीं क्यों नहीं लिख रहे। बहन मैंने ऊपर से करके आके हमने इनके हाथ जोड़े, सब कुछ किया। ऊपर हम देखे एसपी के साथ कल गए थे हम। थाने में कैसे दिया? थाने में हमने उन्होंने दिया था दरोगा जी को, उनका नाम नहीं जानते हैं। थाने से कोई कार्रवाई नहीं हुई है? परसों रात में खिला के निकल गई थी ये। माँ बाप सो गए, माँ बाप ने कुछ जाना ही नहीं। इनके पिताजी क्या करते हैं? देखिए, अभी पुलिस को मऊ दरवाजा थाना क्षेत्र में सूचना मिली कि कुइया बूट में एक आधा बना हुआ घर है, उसमें थोड़ा जंगल में है। वहाँ एक लड़का और एक लड़की के शव मिलने की सूचना पर पुलिस यहाँ पहुँची है। सारे अधिकारी भी यहाँ पहुँचे हैं। प्रयासों से शवों की शिनाख्त कर ली गई है और मौके को देख कर के ऐसा लग रहा है कि दोनों के द्वारा आत्महत्या की गई। वहाँ पे सल्फास का पाउच मिला है और अन्य भी ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे ऐसा लगता है कि यहाँ आकर के उनके द्वारा ये सल्फास खा करके और फिर ये घटना की गई है। बाकी की डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट से निकल के आएगी। प्रकरण की जांच की जा रही है। अभी तक की जानकारी से पता चला है कि ये दोनों घर से भागे हुए थे। संभवतः इनका कोई प्रेम प्रसंग था और बाकी प्रकरण की जांच करके तथ्य से आपको अवगत कराया जाएगा। ठीक है। परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। नहीं, पुलिस के द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया है और बाकी जो उनके आरोप हैं उनकी जांच की जाएगी। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री नायब सिंह रविवार को जिले के सादुल शहर उपखंड में स्वर्गीय प्रद्युम्न कुमार के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए पहुंचे। यहां श्याम कुमार शर्मा के निवास पर मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय प्रद्युम्न कुमार के शोक संतप्त परिवार को ढांढस बांधते हुए गहन संवेदना व्यक्त की।
मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय प्रद्युमन को नमन करते हुए उनके चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सादुल शहर विधायक गुरवीर सिंह बराड़ सहित अन्य मौजूद रहे। श्रीगंगानगर से सी न्यूज संवाददाता कृष्णा सेरी की रिपोर्ट। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने आयुर्वेदिक कॉलेज में बैठक ली। आयुर्वेदिक कॉलेज की साधारण सभा की बैठक में शामिल हुए उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जीवाजी विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने भी पहुंचे। मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि उच्च शिक्षा का स्तर मध्य प्रदेश में और बेहतर हो रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्यों में है। भारत के ज्ञान को, विज्ञान को, भारत के शौर्य और पराक्रम को पाठ्यक्रमों में शामिल किया जा रहा है। इसलिए मध्य प्रदेश का शिक्षा का स्तर अच्छे से अच्छे राज्यों के बराबर पहुंच रहा है। आने वाले समय में और बदलाव दिखेंगे। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में सभी विश्वविद्यालयों को परस्पर काम करना है। उसी में साइंस होगा, आर्ट्स होगा, कॉमर्स होगा, सभी के जो संकाय है उनके लिए जो आवश्यकताओं है विद्यार्थियों को उसकी पूर्ति करना। ये विश्वविद्यालय बहुत पुराना विश्वविद्यालय है और यहाँ बहुत अच्छे संसाधन है सब प्रकार के। मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार के इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट है वो दूसरे विश्वविद्यालयों में नहीं है। इसलिए आने वाले समय में हम सब विश्वविद्यालयों को आपस में जोड़ने का काम भी करेंगे। तो जहाँ ज़्यादा काम है वहाँ से लोग प्रेरणा ले और जहाँ कम है तो वहाँ के लोग अपने अनुसरण कर सके। नॉलेज और रिसोर्स दोनों का शेयरिंग करने का काम हम करने वाले राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्पष्ट। तो हम हमारे विश्वविद्यालय को भी जोड़ेंगे और प्राइवेट सेक्टर के विश्वविद्यालय को उसके साथ जोड़ेंगे। देखिए ऐसा है, देखिए हाँ, एक पूछो सब। हाँ सब कुछ अच्छा है, लेकिन यहाँ जो पढ़ाने वाले वो नहीं। देखिए मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय किया है, विश्वविद्यालय की कार्य परिषद निर्णय करेगी। विश्वविद्यालय को स्वयं को ही भर्ती करने का अधिकार दिया है। इस बार हमने राज्यपाल जी ने निर्देशित किए सभी कुलगुरुओं को इस वर्ष में हमको जो रिक्तियां हैं उनकी भर्ती प्रक्रिया चालू करके भर्ती का काम आगे बढ़ाना है। मेरी बात सुनो, शासन बाकी विभागों में नहीं, यहाँ तो परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं है। सब कुछ विभाग, मेरी बात सुने, जिन विभागों में जो यूनिवर्सिटी से भिन्न है उन विभागों में, जैसे इंजीनियरिंग चल रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज में इन्हीं का है, यूनिवर्सिटी का ही। हाँ तो वो इसी नहीं, वो यहीं करना है। विश्वविद्यालय के अधीन जो है, जो शासन के द्वारा नियंत्रित नहीं है, वो विश्वविद्यालय के द्वारा है। वो विश्वविद्यालय को ही निर्णय करना है। जो शासन के इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें भी हमने पद बुला लिए हैं और उस पर भी हम भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ। देखिए, आयुर्वेदिक कॉलेज की जो साधारण सभा की बैठक है वो मंत्री की अध्यक्षता में होती है। वो नियमित बैठक होना चाहिए, इस दृष्टि से मैं आया हूँ। और उनके जो पुराने प्रस्ताव पेंडेंसी उनके काम का आज निर्णय किया गया है। शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा विभाग में लगातार शिक्षा का स्तर, गुणवत्ता का स्तर गिरता जा रहा है, उसके लिए क्या सुधार है? स्टाफ उच्च शिक्षा विभाग में लगातार शिक्षा का स्तर और अच्छा हो रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्यों में है और उसके लिए लगातार काम चल रहा है। भारत की ज्ञान परंपरा को उसमें सम्मिलित किया जा रहा है। भारत के शौर्य को, पराक्रम को, भारत के ज्ञान को, विज्ञान को पाठ्यक्रमों में सम्मिलित किया जा रहा है। इसलिए शिक्षा का स्तर मध्य प्रदेश का जो अच्छे से अच्छे राज्य उनके निकटतम हम पहुंच रहे हैं। आने वाले समय में और बदलाव दिखेगा। स्टाफ की लगातार हम भर्ती प्रक्रिया चल रही है। बड़ी संख्या में हमने नियुक्तियां दे दी है। विश्वविद्यालय को भी कहा है कि जो उनकी रिक्तियां हैं उनको भरे और इस एक साल में हम जितने खाली पद है लगभग सबको भरने वाले हैं। जैसे स्पेसिफिक बात बताओ, काय के देखिए बीएड कॉलेज जो है उनकी मान्यता का विषय अलग पार्ट के हिसाब से होता है। सरकार के जो हमारे कॉलेज है और जो हम जिनको मान्यता देते हैं उनका मापदंड अलग अलग होता है। भी पाया गया कि कई कॉलेज फर्जी हैं, उसके बाद भी देखिए वो जिनके खिलाफ ऐसी जांच होगी उनका विश्वविद्यालय का जितना पार्ट विश्वविद्यालय उसमें निर्णय करेगा, बाकी जो संबंधित एजेंसी उसको लिखा जाए। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट।
पट्टी के ऐतिहासिक दशहरे मेले में लोग उत्साह और उमंग में दिखाई दे रहे हैं। ऐतिहासिक मेला तथा भरत मिलाप को संपन्न करने के लिए खाकी पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दे रही है। पट्टी में नगर प्रभारी बनाए गए इंद्रेश कुमार के कुशल कार्यशैली को देखते हुए उन्हें पट्टी दशहरे मेले का प्रभारी बनाया गया है, जिससे मेले में किसी भी अराजकता से निपटा जा सके, क्योंकि इंद्रेश कुमार अपनी तेज तर्रार शैली के लिए जाने जाते हैं। वहीं कोतवाल आलोक कुमार सिंह का कहना है कि पट्टी का ऐतिहासिक दशहरा मेला सकुशल संपन्न हो, इसके लिए तैयारी कर ली गई है। कोई भी अराजकता करते हुए पाया गया तो उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। सीओ आनंद कुमार राय ने भी इसके लिए रणनीति तैयार की है। उनका कहना है कि पट्टी के ऐतिहासिक मेले में चप्पे चप्पे पर खाकी की नजर रहेगी। सादे ड्रेस में पुलिसकर्मी घूमते हुए लोगों की मदद करेंगे और कोई गलत गतिविधियों में पाया गया तो उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। और मेला में नगर पंचायत पट्टी अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल, साथ में पट्टी मेला प्रभारी एसआई इंद्रेश ने निरीक्षण किया। साथ में अवधेश सिंह, प्रिंस बरनवाल, सभासद प्रतिनिधि गौरव श्रीवास्तव, सभासद मोहम्मद कैफ, पूर्व सभासद रमेश चंद्र सोनी, मेले में आए हुए झूला, मौत कुआं, सर्कस, जादू एवं व्यापारियों से मुलाकात की। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। संयुक्त किसान मोर्चा एवं संयुक्त ट्रेड यूनियन मंच ने संविधान दिवस 26 नवंबर को देश भर में किसानों मजदूरों की समस्याओं को लेकर साझा आंदोलन का ऐलान किया है। मोर्चे के संयोजक शिव सिंह ने बताया कि काली श्रम संहिताएं एवं किसानों को तबाह करने वाली योजनाएं वापस लेने, मजदूरों का न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करने, एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने, वादा खिलाफी किए जाने आदि विभिन्न मुद्दों को लेकर 26 नवंबर को सभी संगठनों के साथ ही सुबह 11 बजे विवेकानंद पार्क कॉलेज चौराहा रीवा पहुंचेंगे, जहां से प्रदर्शन के साथ संभागीय कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित राष्ट्रव्यापी ज्ञापन पत्र कमिश्नर रीवा संभाग को सौंपेंगे। 26 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा एवं मजदूर संगठनों द्वारा सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ तथा लगातार जो केंद्र में बैठी भाजपा हुकूमत है, लगातार किसानों मजदूरों का शोषण कर रही है, उनके खिलाफ कानून बना रही है, वादा खिलाफी कर रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के पूरे राष्ट्र भर में बड़ा ऐलान हुआ है। 26 नवंबर को रीवा में भी सारे किसान संगठनों से अपील है, मजदूर यूनियन के साथियों से अपील है कि 11 बजे विवेकानंद पार्क कॉलेज चौराहा में पहुंचने का कष्ट करें और वहां से हम लोग जुलूस के माध्यम से कमिश्नर कार्यालय पहुंचेंगे, जहां महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन पत्र मोर्चे की ओर से, मजदूर यूनियन संगठनों की ओर से साझा सौंपा जाएगा। ये सभी संगठनों के साथियों से अपील। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।